आज खुशी आ गई है, देखना है दुर्गा नहीं है। और ये कहाँ गए रे? यीशु, संजली, ये लोग संजली आ गई। एक भोजपुरी में कहावत है, धन के बल ठीक है, मन के बल ठीक ना है। डिपेंड है। धन भाई तो ठीक है, तू इतना पीछे क्या बैठ गया था? आ गया आ गया आ गया आ गया सर, चलो आ गया ना, पीछे बैठ गया आ गया। अरे क्लास में अच्छा, आप लोग टर्न ऑन द कैमरा जल्दी से। जो लोग ऑनलाइन वाला है कैमरा ऑन करो। आ गया ना? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑफर, दीपेंद्र का फेवरेट चैप्टर, प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, रिवोकेशन। चलो सुरेश आ गया आ गया। आधे का ही हुआ था, आधे के बाद आधा बना लो, फिर मार्क्यू लेंगे। बाकी लोग जिनका मार्क्यू में था, मार्क्यू तैयार रहिएगा। चलो ठीक है। सो गिव हेडिंग प्रपोजल, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। मेघा, प्रेरणा, विवेक, आकाश, हाँ तो कैमरा ऑन कर देना। बैटरी बैटरी बदल ले, नोकिया का फोन नहीं है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक से एवरीवन शुड कम टू द ऑफलाइन क्लास, ठीक है। सबको ऑफलाइन क्लास में आना है। अगले वीक से ही सब बंद करिए, बहुत हो गया। चलिए बताओ दीपेंद्र, ऑफर क्या होता है? मतलब सर भावना है, सब नहीं आ रहा है, बता ट्राई कर। ऑफर बहुत तरह का, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट में क्या था वो बता। कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफर क्या होता है वो बताओ। क्या ऑफर करता है, क्या होता है उसमें, डेफिनेशन क्या है? कौन बताएगा? आकाश बताओ क्या ऑफर। हाँ चलो प्रेरणा बताओ ऑफर क्या है। प्रेरणा, व्हाट इज ऑफर? Sir, giving the proposal. प्रेरणा, व्हाट इज ऑफर? Giving the proposal. प्रेरणा कस के बोल। Sir, giving the proposal. गिविंग अ प्रपोजल, अच्छा। अंकित, क्लास क्यों नहीं आया आज? क्या सर? क्लास क्यों नहीं आया? सर तबीयत ठीक नहीं लग रहा, कल एग्जाम देने चल गए सर। ऑफर क्या होता है? सर ऑफर refers to a promise that one party makes in exchange for another party. ना, कोई नहीं बता पा रहा है। चलो सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट का एक एलिमेंट है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है। When one person signifies his willingness to other person to do or to abstain from doing something, ठीक है, जब एक आदमी किसी दूसरे के सामने अपनी इच्छा प्रकट करता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, और उसके जवाब का इंतजार करता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। डिपेंड, हम सामने बैठे नीचे नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ऑफर बोलते हैं, ठीक है। सो राइट,
कंसिडरेशन क्या हो, बदले में कुछ मिलता है उसको बोलते हैं। हमें 2 मिनट में क्लास में लेने का। So it is just like implied agreement. क्या बोले सर? Sir, it is just like implied agreement. कौन सा एग्रीमेंट? Implied agreement. नहीं, इम्प्लाइड एग्रीमेंट अलग चीज हो गया। ठीक है, ऑफर मतलब कि हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं करोगे, या आपके बिहाफ पर मैं ऐसा करे कि नहीं करे। ठीक है, तो राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑफर। Sir, counter offer is similar to offer. अब तो आवाज बहुत कम आ रहा है, चैट बॉक्स में लिखना। Okay, sir. ठीक है, लिखो। जस्ट अ मिनट। Right. An offer is called a proposal. And offer is called a proposal. एक ऑफर क्या है सर? प्रपोजल है। किस चीज का है? So right, लिखना। When one person signifies to other person, when one person signifies to other person his willingness to do or to abstain from doing, or to abstain from doing something with a view सर रिपीट कीजिएगा। to obtaining the assent of that person, with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence, to such Repeat act कीजिएगा। or abstinence, he is said to make a proposal. He is said to make a proposal. I am repeating the whole sentence, paragraph. When one person signifies to other his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other person to such act or abstinence is said to make proposal. ठीक है, अब देखो प्रपोजल और ऑर्डर में क्या फर्क होता है सर? ऑर्डर में क्या होता है कि हम लोग किसी के जवाब का वेट नहीं करते, हम सीधे ऑर्डर सुना दिया आपको ये काम करना है। ऑफर में क्या होगा, हम आपके जवाब का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ सर आप हाँ बोलिएगा कि ना बोलिएगा। ठीक है, हम बोले अंकित क्लास से बाहर जाओ, ये ऑफर नहीं हुआ, क्या हुआ? ऑर्डर हुआ। यू हैव टू गो आउटसाइड द क्लास। ठीक है, तो हम आपके जवाब का वेट नहीं कर रहे हैं, हम बोले अंकित क्या तुम अभी पढ़ोगे, ये क्या हो गया? ऑफर। मतलब जहां पे सामने वाले पार्टी को कुछ बोलने का मौका मिले, वो हाँ या ना या अपना बात कह सके, उसको क्या बोलेंगे? ऑफर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर और ऑफर। क्लियर बात? सबको क्लियर है? ठीक है, राइट द नेक्स्ट। बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑफर। बेसिक एलिमेंट ऑफ एन ऑफर। सबसे पहला पॉइंट, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। There must be two parties. आपको में से कौन से पीआरसीसी वाले लिए हैं? मिला हुआ है।
ठीक है, क्या याद है? बेसिक फीचर ऑफ ऑफर। सबसे पहले क्या होगा, दो पार्टी होगा सर, एक कौन होगा, एक ऑफर करने वाले को ऑफर एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करने वाला, मतलब एक ऑफर एक ऑफरी, लिख लो। एक कौन होगा सर, ऑफर, दूसरा कौन होगा, ऑफरी। वन हु इज मेकिंग द ऑफर एंड वन टू whom ऑफर इज बीइंग मेड। वन हु इज मेकिंग द ऑफर एंड द अदर टू whom ऑफर इज बीइंग मेड। हो गया ऑफर और ऑफरी। नेक्स्ट क्या होगा सर, फॉर डूइंग अ वर्क और फॉर नॉट डूइंग अ वर्क। फॉर डूइंग अ वर्क और फॉर नॉट डूइंग अ वर्क, कुछ करने या कुछ ना करने के लिए, कुछ करने या कुछ ना करने के लिए। डन। थर्ड पॉइंट, with a view to obtain acceptance with a view to obtain acceptance। तो ये हम लोग डेफिनेशन में देखे सर कि हम जब भी ऑफर करते हैं तो हम सामने वाले के जवाब का क्या करते हैं, वेट करते हैं। अगर वो हाँ कर दिया तो ऑफर क्या होगा, एक्सेप्टेड, एंड व्हेंस द ऑफर एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जब ऑफर एक्सेप्ट हो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। नहीं एक्सेप्ट हो तो कहानी खत्म। ठीक है, चलिए तो लिख लो इसमें, द ऑफर मस्ट बी मेड, इसी में the offer must be made with a view to obtain the acceptance of other party, with a view to obtain the acceptance of other party। with a view to obtain the acceptance of other party। ठीक है, डन। चलिए, so now we will study the valid or characteristics of a valid proposal। ठीक है, तो लिख लो, लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। एक ऑफर को लेके लीगल रूल क्या क्या है सर, सच में नहीं आया। चलिए, सबसे पहला बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर, कंप्लीट, डेफिनिट एंड फाइनल। क्लियर, कंप्लीट, डेफिनिट एंड फाइनल। ठीक है, कहता है क्या है सर, अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो तो इट मस्ट बी क्लियर इन टर्म्स, इट मस्ट बी क्लियर इन टर्म्स। ठीक है, कि मतलब उसमें कुछ ऐसा क्लियर टर्म नहीं होना चाहिए जो कि अनक्लियर है, जो कि सस्पिशन क्रिएट करे। मतलब आपको जो ही बात कहना है एकदम स्पष्ट कहिए, वो आप जिसको कम्युनिकेट कर, उसको बता रहे हो, उसको बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो ऑफर क्या करेगा, रिवोक कर देगा। तो आपके ऑफर का मीनिंग क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए और सिंपल टर्म्स होना चाहिए। जैसे होता नहीं है कि म्यूचुअल फंड से जो जाता है तो पहले बोलता है, लास्ट में नहीं बोलता म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वैसा कुछ नहीं होगा आपके पास, एकदम क्लियर टर्म होना चाहिए। क्लियर सबको बात,
क्या बोले बाबू? नहीं, रिस्क उसका बात नहीं है, हम बोलेंगे आपका जो ऑफर का टर्म्स है ना, वो टर्म क्लियर होना चाहिए। मतलब जब तुम कम्युनिकेट कर रही हो तो जिसको तुम ऑफर कर रही हो ना, वो उस टर्म्स को समझ सके, सुन सके, वो चीज। ठीक है, जैसे एक बताते हैं, एक गेम होता है चाइनीज विस्पर, सुना ना तुम लोग? चाइनीज विस्पर, उसमें क्या होता है ना, एक लंबा चेन होता है। हमने जब सीए ओटी कर रहे थे उसमें मतलब वो गेम खिलाया जाता है। जैसे उसमें लंबा चेन हुआ, ठीक है, हम दीपेंद्र ने कानून कुछ बोला, ठीक है, दीपेंद्र सुबह को कुछ बोला, सुबह उसको क्या नाम था, आकाश को बोला, ठीक है, आकाश किशन को बोला, किशन अंकित को बोला, अंकित से पूछ लिया। तो होता क्या है कि हम जो टर्म बोले थे ना, अल्टीमेटली जब लास्ट में आउटपुट निकलता है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि उस चेन में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो गया। अब मिसकम्युनिकेशन हो गया, तब वो जानबूझ के कर दे या अनजाने में हो जाए, तो क्या कहेंगे सर ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ और बात बोले थे और निकल रहा है कुछ और बात, तो वो चीज नहीं होती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्लियर बात? लिख लो इसमें। An offer must be clear, complete, and definite. And definite, comma, it should not be vague. It should not be vague. वेग मतलब क्या होता है? सिर्फ काल्पनिक बातें, कुछ ऐसा बात उसमें ना हो जो समझ में ना आए। ठीक है, अब हम दीपेंद्र से कॉन्ट्रैक्ट करें फारसी लैंग्वेज में, तो हमको फारसी नहीं आता है, सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं होगा, बिकॉज मीनिंग क्या क्लियर नहीं है। इसलिए जब आप लोग देखोगे जो बड़ी बड़ी कंपनीज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंडिया कंपनी है, वो किसी चाइनीज कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, तो बीच में क्या आता है? ट्रांसलेटर रहता है। यहाँ का आदमी क्या करेगा सर, वो जो चाइनीज बोल रहा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, वहां वाला क्या करेगा? हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट करता है। तो ट्रांसलेटर का बहुत बड़ा जॉब होता है, ठीक है, और अच्छा उसमें पैसा ही मिलता है। ठीक, चलो नेक्स्ट, क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। Creating लीगल ऑब्लिगेशन। अब ऑफर जो होगा वो किसी बोलो सर, क्या बोले? रिपीट कीजिएगा। क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन, क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, देखो, ऑफर ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर, ऑफर ऑफ सोशल और डोमेस्टिक नेचर are not binding. Offer of social or domestic nature are not binding. It must create legal obligation between the parties. It must create legal obligation between the parties. Next, offer may be specific or general. Offer may be specific or general. ठीक है, मतलब you can offer a particular individual, आप किसी खास को भी ऑफर कर सकते हैं, या इन जनरल सबको ऑफर
कर सकते हैं। जैसे जो सेल वेल आता है, ठीक है, तो सेल आता है तो क्या आता है, सबके लिए आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल है या किसी कपड़े की दुकान में सेल लगा तो ऑफर क्या है, सबके लिए। लेकिन कभी कभी बैंक आपको ऑफर देती है, आपके अकाउंट में ऑफर है, क्रेडिट कार्ड आप ले लीजिए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, या आपको लोन इससे कम रेट में मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम लगेगा, तो वो ऑफर क्या हो गया, स्पेसिफिक, जो कि सिर्फ आपको मिल रहा है। तो जब ऑफर जो है किसी खास इंडिविजुअल जो होगा स्पेसिफिक ऑफर, और जब वो एज जनरल पब्लिक लेवल क्या बोलेंगे, जनरल ऑफर, उसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, डन, सो राइट। सर माइक म्यूट है। सर माइक आपका म्यूट है सर। सर आपका माइक म्यूट है सर। इसलिए बोलते हैं क्लास है लाइक, क्या बोलते हैं, हाँ, व्हेन ऑफर इज मेड टू जनरल, क्या Offer is made to general public. It is known as general offer. हाँ, when offer is made to general public, it is known as general offer. Anyone can accept the offer. It can be accepted by anyone. It can be accepted by anyone satisfying the rule of the offer. Satisfying the rule of the offer. तो पूरा सेंटेंस बोलिए ना, शुरू से ही सुनाई नहीं दिया है, म्यूट था आपका माइक। सर पूरा सेंटेंस बोलिए ना, कुछ नहीं सुनाई दिया, उस समय म्यूट था आपका माइक। पूरा सेंटेंस बोले, ठीक है, बोल रहे हैं। General offer is for general public. It can be accepted by anyone satisfying the rule of the offer. ठीक है, मतलब ऑफर में जो रूल है, अगर आप उसको पूरा करते हो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। थोड़ा स्लो। ठीक, लेकिन स्पेसिफिक क्या होगा, राइट, स्पेसिफिक में लिखो, स्पेसिफिक ऑफर is made to a specific person in particular. A specific offer is made to a specific person in particular, and only he can accept that offer. And only he can accept that offer. जैसे समझो, हम OLX पे एक ऐड डालें कि I have to sell my bike, ठीक है, हम OLX पे क्या ऐड डालें कि हमको अपना बाइक बेचना है, तो वो ऑफर क्या हो गया, जनरल ऑफर हो गया। ठीक है, उसमें देखिए हम अपना बाइक 50,000 में बेचेंगे, ठीक है, तो जो हमको 50,000 रुपीज है उसको हमको बाइक बेच देंगे। तो कंडीशन क्या हुआ, आपको एक्सेप्ट करना है 50,000 रुपीज में बाइक खरीदना है, तो जो भी लगेगा हाँ 50,000 में बाइक खरीद सकते हैं, विल एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है, लेकिन अगर वो हम पर्सनली किसी को फोन करके बोले या पर्सनली भेजे कि हाँ तुम ये बाइक हमसे खरीद लो, तो वो मेरा क्या होगा, स्पेसिफिक ऑफर। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, क्या बोल रहा है, हाँ, तो इसके दाम 1,10,000। चलो नेक्स्ट, communication of a special condition of offer.
special condition of offer. Communication of a special condition of offer. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देते हैं। जैसे पहले क्या होता था, आज से 5 साल 10 साल पहले जो सिगरेट का डब्बा आता था, ठीक है, जो डब्बा आता था उस पे ना वो कोई ऐड वैड नहीं होता था, ठीक है, वो बस नाम होता था और वो जो फेफड़ा फोटो होता है ना, गला छिटका हुआ, वो फोटो नहीं हुआ करता था, ठीक। बट कंज्यूमर एक्ट में है, नहीं आपको बताना है कि आपके गुड्स से क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्या नुकसान है पीने के बाद, समझा, तो आपको शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ सर कि आपके ऑफर में कोई स्पेशल कंडीशन है तो आपको बताना पड़ेगा। तो पहले कंपनी जो थी एड करके नहीं बताती थी, ठीक है, बस वो दे देता था और नीचे स्टार मार्क करके छोटा सा लिखा है, इसको तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। तो नाउ इसके कारण क्या वो चेंज लाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर आपके ऑफर में कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो वो कंडीशन आप बताइए, ठीक है। तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कुछ छुपा के नहीं रखें। धन्यवाद। देखो हाँ, लिखो, the offer must be clearly communicated to the offering, ठीक है, communicated to offering with clear mentioning of special terms or conditions, special terms or condition, done. Next, offer must be in the form of request, not an order. Offer must be in the form of request, not an order. ऑफर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर के फॉर्म में नहीं होगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या सर माइक म्यूट है। सर आवाज नहीं आ रहा आपका। सर म्यूट है।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, प्रपोजल मस्ट बी मेड with a view to obtain the assent. Proposal must be made with a view to obtain assent. मतलब आप जब ऑफर कर रहे हैं आप या किसी को प्रपोजल दे रहे हैं तो आप उसके जवाब का इंतजार करिए, ठीक है। वो क्या बोलता है वो आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम क्लास से बाहर जा सकते हैं, ये क्या हो गया ऑफर, हम क्लास के बाहर जा रहे हैं, ऑफर नहीं होती क्योंकि यहाँ पर सामने वाले के जवाब का वेट नहीं किए। इसमें भी लिख लो खुद से ही, फिर लगभग सेम ही पॉइंट्स है। लिख लो, अभी लिखना, जगह क्या छोड़ना है, जल्दी लिख, नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। ऑफर मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, ठीक है। एक्सप्रेस क्या होता है ना कि आपको बोल के लिख के बताना होता है, ठीक है। जब आप इन ओरल और इन रिटन कहते हो कि नहीं हमको आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑफरिंग यू, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है कि आपके कंडक्ट समझ में आता है कि आप ऑफर कर रहे हैं। जैसे बात समझना, डॉन मूवी देखा है तुम लोग, पुराना वाला, नया वाला नहीं, अमिताभ बच्चन, डॉन डॉन डॉन। उसमें क्या होता है, दो फटा नोट होता है, ठीक है। एक नोट इस्माइल के पास होता है, एक नोट बच्चन साहब के पास होता है। उसमें ऑफर क्या है सर कि नोट लेके जाना है, अगर आपका नोट मैच कर गया तो आपको असाइनमेंट क्या था, वो जो भी था असाइनमेंट या जो भी था वो आपको मिल जाएगा। तो वहां कुछ बोलना नहीं था, एक नोट इधर एक नोट इधर, दो नोट मैच कर गया तो असाइनमेंट लेके चल दिए, तो ऑफर क्या हो गया, इम्प्लाइड, ठीक है। पब्लिक बूथ है सर, टेलीफोन बूथ, अब तो नहीं मिलता, पहले सीटीपीसी होता था, तो सबके लिए है सर, वो इम्प्लाइड है, वहां से फोन कर सकते हैं, पैसे डालिए और फोन कर लीजिए, ठीक है। पानी कहीं कहीं पानी का होता है, ठीक है, जहाँ आप पॉइंट डालिए और पानी ले लीजिए, तो ये सब ऑफर क्या होगा, इम्प्लाइड। मतलब जहां आपके कंडक्ट से समझ में आ रहा है, आप कुछ बोल या लिख नहीं रहे, क्या कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा काम कर जिसे आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है। क्लियर बात। जैसे कौन एग्जांपल, हाँ बाय व्हाट और कंडक्ट, जैसे दीपेंद्र का पार्टी था, ठीक है, दीपेंद्र दोस्त को इशारा किया, दोस्त बोला नहीं, ठीक है, तो वहां कुछ एक्सप्रेस इम्प्लाइड, वहां कुछ एक्सप्रेस नहीं, आवाज क्या था, इम्प्लाइड था। अरे तो ऐसे पानी भी होता है, तुम लोग गलत समझता है गधा से, सबका सोच एकदम क्या बोले हम। चलो डिफरेंस में क्या है, अच्छा था, ठीक है, और छोड़िए आप फिर। An offer may be expressed, लिखना बनता है क्या है, an offer may be expressed or implied, उसके आगे an offer may be expressed or implied from the conduct of parties or circumstances An express offer is in the form of words spoken or written,
in the form of spoken words or written words. Whereas an implied offer is by the conduct of the parties. जैसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछना होता है, इधर से सर कुछ बोले नहीं ऐसे, हाँ तो इसका सर मतलब वन का क्या है, ये आंसर है, तो वो क्या हो गया, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं? तो एक बार यहाँ तक का पॉइंट पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं पूछो, अभी कुछ और पॉइंट है जो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। जस्ट गिव अ रीड, सबको एक बार रीडिंग दे दो। सबका नोटबुक चेक करना है। हाँ तो नेक्स्ट वीक से आइएगा तो अपना नोटबुक मेंटेन करके आइएगा, ठीक है? सबके लिए 5 मिनट टाइम दे दिया, मेंटेन योर नोटबुक। वेरी गुड। एग्जाम्पल तक लिख दिया। थोड़ा पूछेंगे, हम बता रहे हैं आपको। So सचिन का क्या सीखिएगा सर, हम लोग नोट्स लेके आते हैं, वो सर्च करते हैं। नेक्स्ट वीक सबको पहले नोटबुक चेक करेंगे। क्या बोला है सर वो? इतना जो हम बोलते हैं वो लिखता है कि नहीं देखना पड़ेगा। मेरा तो एक ही में सब लिखाता है, तुम देख ही रहे हैं।